वर्णानामर्थसङ्ग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ अतुलितबलधामं शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरगातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरोहिणीदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए परम आराध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्रनंदन की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री व्यास भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज, सभी भक्तवृंद, श्रोतागण एवं जो व्यक्त अव्यक्त रूप में विराजमान दैवी शक्ति है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के श्लोकों के माध्यम से हम लोग चिंतन कर रहे हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो उसी क्रम में कल का जो प्रसंग चल रहा था, श्री नारद जी ने बताया सनकादिकों से कि मैं पृथ्वी में गया और पृथ्वी में कहीं भी मैंने मन को संतुष्टि कारक साधन नहीं देखा। और उन्होंने बताया सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरं भरिनो जीवा बराकाकुटभासिनः उदरं भरिनो जीवा बराकाकुटभासिनः। पृथ्वी में कहीं सत्य नहीं है, कहीं सत्यम नास्ति सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, और जीव केवल उदर पोषण के लिए प्रयत्नरत है, कोई दूसरा साधन ही नहीं करता, केवल उदर भरने का ही साधन उसके पास है। और बेचारे कूट भाषिणः, मतलब छल कपट से युक्त भाषण करते हैं। ऐसा भाषण करते हैं, ऐसे बोलते हैं जिसमें छल हो, कपट हो,
और कटुभाषी हैं, कटु बोलने वाले हो गए। तो आइए हम लोग इस श्लोक पर थोड़ा चिंतन करें। सत्यम नास्ति, पृथ्वी में सत्य नहीं है। देखिए, ये सत्य, तप, शौच, दया, ये भागवत के आधार पर धर्म के 4 चरण कहलाए गए हैं। सत्य, तप, शौच और दया। जहाँ प्रथम स्कंध में वर्णन आता है पृथ्वी और धर्म का संवाद है। पृथ्वी ने गौ का रूप लिया और धर्म ने बैल का रूप लिया। देखो, हमारा वृषभ जो होता है, बैल, वह धर्म का प्रतीक होता है, और गाय पृथ्वी की ही स्वरूपिणी है, वह पृथ्वी स्वरूपा है। भगवान शिव वृषभ के ऊपर बैठते हैं, मतलब धर्म की ऊपर स्थिति है उनकी, धर्म की ऊपर स्थिति। तो वहां पर श्री पृथ्वी जी धर्म से कहती हैं कि धर्मराज जी, तपसोचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता अधर्मांसैस्त्रियो भग्ना इसमें संगमदैस्तव। पृथ्वी ने कहा कि आपके 4 चरण हैं जो कलयुग में विद्यमान, सतयुग में चारों चरण विद्यमान रहते हैं। आप कौन कौन से? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये आपके 4 चरण हैं। और अधर्म का अंश, अधर्म के अंशों के द्वारा यह नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? अधर्म का अंश कौन से हैं? जो अधर्म के अंश तप, पवित्रता, दया और सत्य को नष्ट कर देते हैं। तो कह रही हैं श्री पृथ्वी देवी इसमें संग और मद, इससे तप, पवित्रता, दया, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि टीकाकारों ने यहाँ किया है कि इसमें और संग और मद का अर्थ क्या किया टीकाकारों ने? इसमयो बुद्धि विमोह, बुद्धि का मोहित हो जाना, बुद्धि में निर्णयात्मक, निश्चयात्मक नहीं रहना, यही इसमय है। तो बुद्धि में जब निश्चयात्मक वस्तु नहीं होती है तो वह बुद्धि नाश का कारण बन जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विभवति, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये नाश होने का यह क्रम बताया। तो वहाँ बुद्धि का विभ्रम मतलब कोई निश्चित नहीं रहना, यही विस्मय है। और आपको पता है रामचरितमानस में जब सती ने भगवान श्री राम को श्री सीता जी के वियोग में रोते हुए देखा तो वहां पर सती की बुद्धि में कोई निश्चय नहीं हो रहा था कि ये ब्रह्म है अथवा मनुष्य है। तब भगवान शिव ने समझाया, इसके पश्चात भी सती के मन में निश्चय नहीं हुआ।
निर्णय नहीं हुआ कि ये मानव है कि ब्रह्म है, तो वहां पर श्री भोलेनाथ ने सती से कहा कि यदि तुम्हारा कोई निश्चय नहीं हो रहा तो जाकर के परीक्षा ले लो और परीक्षा से अपनी बुद्धि से निश्चित करो कि ये मनुष्य हैं कि ब्रह्म है, मनुष्य हैं कि ब्रह्म है। तब वहां पर सती जाती हैं और बार बार विचार करती हैं कि क्या करो। ये बुद्धि के विभ्रम होने का उदाहरण है। ये निश्चय नहीं होता है कि क्या करूं। तब उन्होंने विचार किया कि मैं सीता का रूप ले लेती हूँ, और उन्होंने सीता जी का रूप लिया और भ्रमित हो जाती है। अब देखिए, बुद्धि के विभ्रम होने से बुद्धि विंसात नाश हो जाता है, पर वहां सती जी का नाश नहीं होने दिया भगवान श्री राम ने। क्यों? कि सती जी भगवान शिव की भक्ता हैं, इसलिए उनके नाश से बचा लेते हैं और दुर्गति से बचा लेते हैं। शरीर तो उनका छूटा, भगवान शिव ने त्याग दिया उनको, और शरीर उनका छूटा, दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ा। तो यहाँ पर उनको शरीर तक छूटने की अवस्था आ गई। ये गीता का जो वाक्य है, बुद्धि के विनाश से आदमी का विनाश हो जाता है। अब देखिए, गीता में 3 प्रकार की बुद्धि कही गई है। सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि। ये हम लोग गहराई से इस पर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और इस पर ध्यान देने पर ही ये बात समझ में आएगी। 3 प्रकार की बुद्धि गीता में कही गई है। तो वहां पर श्री कृष्ण ने कहा है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम स्वच्छमान। 3 प्रकार की बुद्धि, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयावहे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, हे अर्जुन, सात्विकी बुद्धि कौन सी है? बोले जो प्रवृत्ति को जानती है, प्रवृत्ति क्या है इसको अच्छी तरह से जानती है, निवृत्ति क्या है इसको अच्छी तरह से जानती है, कार्य क्या है इसको अच्छी तरह से जानती है, अकार्य क्या है इसको अच्छी तरह से जानती है, भय और अभय इसको अच्छी तरह से जानती है, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है इसको अच्छी तरह से जानती है। सा बुद्धि पार्थ सात्विकी है। पार्थ, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। और राजसी बुद्धि कौन सी है? तो वहां पर श्री कृष्ण ने कहा, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कहते हैं, जो धर्म को जानती है पर अच्छी तरह से नहीं जानती, अधर्म को भी समझती है पर अच्छी तरह से नहीं समझती है, कर्तव्य क्या है इसको जानती है पर अच्छी तरह से नहीं समझती है, और अकर्तव्य क्या है इसको जानती है पर अच्छी तरह से नहीं समझती। अयथावत, यथावत नहीं जानती है वही बुद्धि, हे अर्जुन, राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि कौन सी है? अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो अधर्म को ही धर्म मानती है, कोई अधर्म कर रहा है और उसको कहती है कि यही धर्म है,
या वह स्वयं अधर्म करता है और उसको मान लेती है बुद्धि की यही धर्म है, और तमोगुण से आच्छादित है, अंधकार से आच्छादित है, अज्ञान से आवृत है, सर्वार्थान विपरीता, जो कल्याणकारी साधन है उनको विपरीत समझती है। मतलब जो सुख के साधन है उनको दुख के साधन समझती है, सत्य को असत्य समझती है, और स्वर्ग पहुंचाने वाले साधनों को नरक पहुंचाने वाली ऐसा समझती है। जो अपने हितकर वचन है उनको भी अहितकर वचन समझती है, उसको तामसी बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया। तो जो बुद्धि निश्चय नहीं हो सकता है उस बुद्धि से वह अधर्म का अंश होता है और उससे तपस्या नष्ट हो जाती है। और संगह स्त्री संगह, टीकाकारों ने कहा संग मतलब स्त्री संग से पवित्रता नष्ट हो जाती है, और मद से दया नष्ट हो जाती है। मदो गर्वः, गर्व करने से, अहंकार करने से दया नष्ट हो जाती है। और पृथ्वी ने कहा कि इस समय तुम्हारा सत्य रूपी चरण जो है विद्यमान है, पर असत्य रूपी अधर्म का अंश जो असत्य है वह उस सत्य रूपी आपके पद को नष्ट कर रहा है। तो अब देखिए, क्या कलयुग में केवल सत्य ही बचता है? पर यहाँ तो झूठ भी दिखता है हमको। बात बात पर झूठ बोलने लगते हैं लोग। क्या तपस्या, सोच, दया आदि कलयुग में नहीं है? केवल सत्य ही का चरण विद्यमान है। तो इस पर भागवत के 12 स्कंध में निर्णय किया गया है इसकी व्यवस्था। देखिए, सतयुग में चारों चरण धर्म के विद्यमान रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और पूर्ण रहते हैं। कोई उनमें विकृति नहीं आती, उनमें ह्रास नहीं होता। चारों चरणों में सतयुग में सत्य, तप, पवित्रता और दया ये पूर्ण अंश से चारों चरण विद्यमान रहते हैं। और त्रेता में जो है उनका एक एक अंश ह्रास हो जाता। 3 अंश बचते हैं त्रेता में, और उन सब के एक एक अंश ह्रास हो जाता है। मतलब सत्य भी रहता है, तप भी रहता है, पवित्रता भी रहती है, दया भी रहती है, पर 3 अंश में रहते हैं, एक अंश खत्म हो जाता है। अर्थात जैसे सतयुग में धर्म कर्म होते हैं वैसा त्रेता में नहीं होता, कम हो जाते हैं, एक अंश कम हो जाता है। और द्वापर में अर्धांश हो जाता है उसका। सत्य, तप, दया, पवित्रता रहती है द्वापर में, पर अर्धांश रूप में रहती है। और इसी तरह से कलयुग में जो है उसके 3 अंश खत्म हो जाते हैं, केवल एक अंश, एक पाद का मतलब एक अंश में ये सभी रहते हैं, और 3 अंश इनके खत्म हो जाते हैं। मतलब कलयुग में सत्य भी रहता है, तपस्या भी रहती है, पवित्रता भी है, दया भी है, पर केवल एक अंश में। सत्य है तो थोड़ा है, तप है तो थोड़ी है, पवित्रता है तो थोड़ी है, दया है तो थोड़ी है। सतयुग जैसे, त्रेता जैसे, द्वापर जैसे कलयुग में नहीं होता, एक अंश में, एक पाद में रहता है,
यही धर्म की व्यवस्था है, धर्म के 4 चरणों की व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में इसका निर्णय किया गया है। तो सत्य क्या है, हम इस पर विचार करें। अस्ति इति सत्य, व्याकरण के अनुसार जो विद्यमान रहता है, अस्ति इति सत्य, जो त्रिकालाबाधित है वही सत्य है। वर्तमान, भविष्य, भूत तीनों कालों में जो विद्यमान रहता है अबाधित रूप से, एक रूप से, उसको ही सत्य कहते हैं। और सत्य भगवान का स्वरूप होता है। आपने सुना पहले ही, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सत्य भगवान का स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि का जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञेय स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यम परम धीमहि। यही सत्य है, भगवान ही सत्य है। अब यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कहा व्यास जी ने, किसी का नाम नहीं लिया। कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, धर्मम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। क्योंकि यदि किसी का नाम ले लेते व्यास जी तो श्रीमद् भागवत में सांप्रदायिकता आ जाती। वह तो संप्रदाय से युक्त है, एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष समाज के लिए है, एक विशेष पक्ष के लिए है भागवत। रामम परम धीमहि कहते तो राम भक्त कहते कि भागवत तो राम भक्तों के लिए ही है। कृष्णम परम धीमहि कहते व्यास जी तो कृष्ण भक्त कहते कि भागवत केवल श्री कृष्ण भक्तों के लिए है। इसलिए सत्यम परम धीमहि क्या व्यास जी ने, सत्य का हम ध्यान करते हैं, परम सत्य का ध्यान करते हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त कृष्ण को सत्य कहते हैं, राम भक्त राम को सत्य कहते हैं, धर्म के उपासक धर्म को सत्य कहते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले शक्ति को, शाक्त लोग जो है शक्ति को सत्य कहते हैं। गाणपत्य गणेश की उपासना करने वाले अपने गणेश जी को सत्य कहते हैं, सूर्य की उपासना करने वाले जो है वो अपने सूर्य इष्ट को सत्य कहते हैं। इसलिए इस भागवत में सत्यम परम धीमहि, सार्वभौम सत्य, परम सत्य है। यह परम सत्य क्या है? वह सत्य एक तत्व है, श्री कृष्ण ही तत्व रूप में विद्यमान है। और वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मिति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में इसका प्रभु कृपा से द्वितीय अध्याय में इसका निरूपण किया गया। वह सत्य तत्व क्या है? कहते हैं कि परमर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ऋषि मुनि लोग उस तत्व को कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं और कोई भगवान कहते हैं। तो योगी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानी लोग उसको परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग उसी सत्य तत्व को भगवान कहते हैं। तो वही सत्यम परम धीमहि, श्री कृष्ण ही सत्य है। क्योंकि आगे चलकर दसम स्कंद में गर्भ स्तुति में भगवान श्री कृष्ण को सत्य सत्य कह करके और देवताओं ने स्तुति की है। आप देखेंगे वहां पर देवताओं ने कहा, जब भगवान देवकी के उदर में थे तो देवताओं ने स्तुति की
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप सत्यव्रत है, भगवान सत्यव्रत है। जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेते हैं, जो वाणी एक बार बोल देते हैं, उसको पूरा करते हैं। रामो द्विर्न भासते, रामो द्विर्नाभिभासते। श्री राम दोबारा नहीं बोलते हैं, एक बार ही बोलते हैं, अर्थात जो बोल दिया उन्होंने बोल दिया। तो भगवान सत्यव्रत है, सत्य का पालन करना ही व्रत है उनका। और सत्य परम, सत्य ही जो है उनकी प्राप्ति का साधन है। यदि भगवान को हम प्राप्त करना चाहें तो सत्य से, सत्य का पालन करके ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। असत्य का पालन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, न उनको प्राप्त कर सकते, प्रसन्न कर सकते। त्रिसत्यम, भगवान त्रिसत्य मतलब सृष्टि काल में सृष्टि नहीं थी उस काल में, और सृष्टि नहीं रहेगी उस काल में। इन तीन दृश्यमान सत्यों में भगवान ही सत्य हैं, सृष्टि सत्य नहीं। और सत्यस्य योनि, और जो सत्य हैं पंच तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो पंच तत्व हैं इनकी योनि मतलब भगवान ही इनको प्रकट करते हैं, इनके कारण हैं। और निहितम च सत्य, उन सत्य में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में और पृथ्वी में भगवान उनमें निहित है, मतलब प्रविष्ट है, व्याप्त है। तद सृष्ट्वा तदाविशत सच्चा यच्चा मूर्तन चा मूर्तन भवत्। भगवान उनकी सृष्टि करके और उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं, मूर्त अमूर्त स्वरूप हो जाते हैं। मूर्त पृथ्वी जल और अग्नि, ये तीन तत्व मूर्त हैं, और वायु और आकाश ये तीन तत्व अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब यह दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इनको हम आकाश और वायु को देख नहीं सकते, अनुभव करते। और क्योंकि आकाश का और वायु का रूप नहीं होता है। आकाश में जो नीलिमा दिखती है वह अनंत होने से नीलिमा दिखती है उसमें, बाकी उसका कोई रूप नहीं होता। शब्द गुणकम आकाशम कहा है न्याय में, शब्द ही उसका गुण है आकाश का। तो आकाश और वायु दो तत्व अमूर्त हैं, और तीन तत्व अग्नि जल और पृथ्वी ये मूर्त हैं, इनको देख सकते हैं हम। तो भगवान इनकी सृष्टि करके और इनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। सत्यस्य सत्यम, भगवान सत्यस्य सत्यम जगत के परमार्थ स्वरूप है भगवान। इस जगत को सत्य कहा, क्यों? सत्य स्वरूप परमात्मा ने निर्माण किया है इसका, और उसमें प्रविष्ट हुए हैं, वो दिखता है, अनुभव होता है, तो दृश्य काल में वह सत्य प्रतीत होता। असत्य है पर भगवान की सत्ता से वह सत्य प्रतीत होता है। इसीलिए इस सत्य के सत्य है, संसार के परमार्थ स्वरूप है। संसार में कुछ सार तत्व है तो वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। और रीत सत्य नेत्रम, भगवान रीत मतलब मधुर वाणी और सत्य मतलब समदर्शन के नेत्र हैं, प्रवर्तक हैं मधुर वाणी के
और समदर्शन के प्रवर्तक हैं भगवान श्री कृष्ण। सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने कहा प्रभु हम अधिक क्या कहें, आप तो सत्य स्वरूप हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आपके शरण होते हैं। तो यहाँ तो कोई असंशय नहीं है कि श्री कृष्ण ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, श्री कृष्ण ही सत्य है, इसमें तो कोई संशय नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि देवताओं ने गर्भ स्तुति में श्री कृष्ण को सत्य सत्य कह करके और स्तुति की, उनकी शरणागति ग्रहण की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्य के समान जो है कोई जो है धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य समय पातक गुंजा, नहीं असत्य समय पातक गुंजा। गिरिशान होनी की कोटिक गुंजा, गिरिशान होनी की कोटिक गुंजा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्य के समान इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, जिसको आगम निगम पुराण आदि ने कहा है। और असत्य के समान कोई अधर्म नहीं है। मतलब कोई धर्म है सबसे बड़ा तो सत्य का पालन, सत्यवाणी बोलना। और सबसे बड़ा कोई अधर्म है तो बोले असत्य बोलना, झूठ बोलना। इसके बरोबर कोई अधर्म नहीं है संसार में। और देवी भागवत में कहा है कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयान्वितं चानृतमेव सत्यम। हितं नराणां भवति ह्येन तदेव सत्यम न त्वन्य, तदेव सत्यम न अन्यथैव। सत्य क्या है? बोले सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। जहां पर हिंसा होती हो, किसी प्राणी मन वाणी शरीर से किसी प्राणी की हिंसा होती हो, दुख तकलीफ दिया जाता हो, मारा जाता हो, तो वह सत्य सत्य नहीं है जो हिंसा से युक्त है। और दयान्वितम चानृतमेव सत्यम। सत्य क्या है? जो दया से युक्त है और असत्य से रहित है, वो ही सत्य है। जिसमें दया की भावना है और असत्य नहीं है, वही सत्य है। कहते हैं जिस सत्य से मनुष्य का हित होता है, और हितम नराणाम भवति ह्येन, जिस सत्य से मनुष्यों का हित होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है जिस सत्य के पालन से, तदेव सत्यम न त्वन्यथैव। वही सत्य है, कोई दूसरा सत्य नहीं है। देवी भागवत में यह बहुत सुंदर बात कही। इसी तरह का श्लोक हमको श्री प्रभु कृपा से महाभारत में मिलता है। नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम, नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत् सत्यम यच्छलेन अनुपेत नाभ्युपेतम।
कहते हैं वह सभा सभा नहीं है जहां पर कोई वृद्ध लोग, वृद्ध या ज्ञान वृद्ध, क्योंकि तप वृद्ध से, धन वृद्ध से, कर्म वृद्ध से श्रेष्ठ जो है ज्ञान वृद्ध कहा गया है। ज्ञान वृद्ध को सबसे श्रेष्ठ माना, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, उम्र में जो छोटा भी है पर जो ज्ञान में बड़ा, जिसके अंदर ज्ञान है, उसको एक ज्ञान वृद्ध कहा गया है। आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब परीक्षित ने ऋषियों से प्रश्न किया कि भगवान, मरणाधर्म व्यक्ति क्या करे और मरणासन्न क्या करे। इन्होंने दो प्रश्न किया ऋषियों से। मरणाधर्म मतलब सभी मरण धर्म है, सभी मरने वाले हैं, तो सभी का क्या कर्तव्य है, वो क्या करे। और जो मरणासन्न तत्काल मरने वाला है, उसका धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। तो इनके उत्तर को देने के लिए तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, कहते हैं ज्ञान रूपी समुद्र को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्र को देख करके। और आपने देखा होगा कि समुद्र में उबाल आ जाती, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। पूर्ण चंद्र को देख करके मानो तो उत्ताल तरंग रूपी हाथों से समुद्र जो है चंद्रमा को छूना चाहता है, प्रसन्न होता है। तो यहाँ सुखदेव जी का विशेषण ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी समुद्र, इतना ज्ञान है श्री सुखदेव जी के अंदर, तो ज्ञान के समुद्र है, अथाह है, वो चंद्रमा है, ज्ञान रूपी समुद्र के चंद्रमा है। अर्थात ज्ञान जो है सुखदेव जी को देखकर प्रसन्न होता है, यही इसका मतलब हुआ। तो वहां पर जब सुखदेव जी प्रकट होते हैं, आते हैं समाज में, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उठकर के खड़े हो जाते हैं सुखदेव जी को देखकर। वशिष्ठ जी, पराशर जी, बड़े बड़े लाखों लाखों वर्ष की उम्र वाले सुखदेव जी को देख करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानियों में ज्ञान वृद्ध श्रेष्ठ होता है। जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण समाज में ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्षत्रिय समाज में बलवान श्रेष्ठ है, वैश्य समाज में धनवान श्रेष्ठ है, और निम्न वर्ग में सेवावान, तीनों वर्णों की जो सेवा करे, सेवक करे, वह बड़ा माना गया। तो वहां पर ज्ञान वृद्ध कहते हैं वह सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है, मतलब ज्ञान वृद्ध नहीं है। सभा में ज्ञानियों की जरूरत होती है, वहां हर एक वस्तु का निर्णय करना पड़ता है, चाहे राज्य की सभा हो, चाहे किसी की सभा हो। इसलिए राज्य सभा में, लोकसभा में ज्ञानियों का होना जरूरी है, अज्ञानियों का नहीं। अज्ञानी लोग तो केवल हल्ला करने के लिए होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, हमारे देश की उन्नति के लिए ही वह एक विधान बनाते हैं, एक जो है नियम बनाते हैं, और उस पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। तो ज्ञानी पुरुष को ही जो है हमको लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब यही है, नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। सभा में वृद्धों का मतलब ज्ञानियों का होना, समझदारों का होना आवश्यक है। अधार्मिक लोगों का वहां नहीं जाना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग वोट देकर के उन्हीं लोगों को वहां पहुंचाएं सभा में, कि जो ज्ञानी पुरुष है, समझदार हैं,
ताकि वह देश की तरक्की करे, देश की उन्नति प्रगति में वह सुधार करे। और ऐसे लोगों को हमने बिठा दिया कि देश का ही धन, प्रजा का ही धन, समाज का ही धन खा करके घोटाला करके बैठ जाएं, तो ऐसे लोगों से देश की उन्नति, समाज का हित नहीं होना। तो वह सभा नहीं है जहाँ कोई वृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध, और वे वृद्ध नहीं है, ये न वदंति धर्मम, जो धर्म की बात नहीं करते हैं वो वृद्ध नहीं। और नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्त, वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है। बहुत अच्छी चीज श्री महाभारत में वर्णन किया गया कि वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं है यत् छले नाभ्युपेतम, वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त है। छल से युक्त सत्य नहीं है। अब जैसे आप देखिए, छल से युक्त सत्य, जैसे महाभारत में जो है शकुनी पासा सिद्ध थे, पासा फेंकता था, पासा खेलता था, और जो है दाव की बात प्रभु कृपा से दुर्योधन करता था। तो वहां पर उन्होंने जो कपट किया, यही असत्य से युक्त सत्य है। तो उन्होंने बात बोली कि हमारी विजय हुई, पर विजय असत्य के कारण विजय हुई, सत्य के कारण उनकी विजय नहीं हुई पासा खेलने में कौरवों की। तो कहते हैं वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त है, जिसमें कपट से युक्त है, असत्य से जो युक्त है वह सत्य नहीं है। तो सत्य की बहुत बड़ी महिमा है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य नहीं होगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और सत्य से ही सूर्य चंद्र अपने अपने समय पर उदय अस्त होते हैं। सत्य से ही आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये सारी सृष्टि की जो गति है, स्थिरता है, वह सत्य से ही टिकी हुई है। क्योंकि धर्म का अर्थ धारणा धर्म इत्याहु, धारण करने से धर्म को धर्म कहा गया है। धारण करता है धर्म, और धर्म का स्वरूप है सत्य, उसके चरण ही है सत्य। तो सत्य से ही सारी सृष्टि विद्यमान है, और सृष्टि ना हो, सत्य ना हो, तो जो है सत्य के ही बल से शेष पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। आप देखेंगे सत्य की कितनी बड़ी महिमा है कि हरिश्चंद्र ने, महाभारत में प्रसंग आता है, अनेक ग्रंथों में वर्णन आता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। आजकल तो कहावत भी है वह, क्या तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो? कोई किसी की उपेक्षा करता है तो कहते हैं कि लगता है तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। मतलब कहावत भी बन गई है। इसका मतलब है कि हरिश्चंद्र ने जिस सत्य का पालन किया, उस सत्य का पालन असंभव है। देवी भागवत में, महाभारत आदि ग्रंथों में हरिश्चंद्र की कथा सुनकर के, और वास्तव में कितनी कठिनता से सत्य का पालन किया, हरिश्चंद्र जी वशिष्ठ के शिष्य थे, और वशिष्ठ ने जब हरिश्चंद्र की बड़ाई की तो विश्वामित्र जी को तकलीफ हुई, क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र का उस समय आपस में शत्रुता चल रही थी, मन का वैमनस्यता चल रही थी। तो अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हरिश्चंद्र को परीक्षा लेकर सत्य से डिगाना चाहा। तो वन में थे हरिश्चंद्र जी, उन्होंने
स्वप्न देखा, स्वप्न दिया हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने। और स्वप्न में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को सारा अपना राजकोष जो है दान कर दिया, राज्य दान कर दिया। प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे स्वप्न में दान कर दिया अपने राज्य को। ठीक है महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ और आपको ये सारा राजकोष दान कर दूंगा राज्य में पहुंचने के पश्चात। आपका है यह राज्य। अब आप देखिए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहता कि महाराज आपने स्वप्न में दान लिया है ना, स्वप्न में हमने दान किया तो स्वप्न में ही ले लेना, स्वप्न में हमने दान किया है तो स्वप्न में ही ले लेना। कोई होता तो ऐसा कह देता, पर धन्य है हरिश्चंद्र जी, उन्होंने कहा कि स्वप्न में हमने दान किया है तो हम प्रत्यक्ष में आपको दान करते हैं। स्वप्न की बात को भी सत्य मान करके और उन्होंने दान कर दिया। और दान करने के पश्चात उनकी दक्षिणा कुछ पूर्ण नहीं हुई तो बार बार परेशान कर रहे थे कि हमको वो दक्षिणा दो, इसकी पूर्ति, मुझे यज्ञ करना। दान कुछ हो और उसके साथ दक्षिणा ना हो। राज तो तुमने कर दिया, दान तो कर दिया, पर उस दान की पूर्ति के लिए शास्त्र में दक्षिण का भी विधान होता है। जैसे गोदान करो तो उसके साथ दक्षिणा भी होना चाहिए, वस्त्र दान करो तो वस्त्र के साथ दक्षिणा भी होनी चाहिए, अन्न दान करो तो अन्न के साथ कुछ दक्षिणा होना चाहिए, भूमि दान करो तो भूमि के साथ कुछ दक्षिणा होना चाहिए, गृह दान करो, घर दान करो तो घर के साथ जो है कुछ दक्षिणा होनी चाहिए। तो दक्षिणा के बिना दान पूर्ण नहीं होता है, विश्वामित्र जी ने बताया। तो उसी दान की दक्षिणा लेने के लिए बार बार परेशान कर रहे थे और सब कुछ छोड़ करके बोले ये सारी पृथ्वी मेरी हो गई, अब तुम पृथ्वी में नहीं रह सकते, जहां जहां तुम्हारा राज्य है पृथ्वी में नहीं रह सकते तुम, मेरे राज को छोड़ करके चले जाओ। विश्वामित्र जी ने ललकारा। तो विचार किया हरिश्चंद्र जी ने कि मैं कहाँ जाऊं। तब विचार में आया कि काशी चलता हूं, क्योंकि काशी जो है पृथ्वी से अलग है और भगवान शिव ने काशी को अपनी त्रिशूल में बसाया, अपनी त्रिशूल में ही काशी की स्थिति है। भगवान शिव ने काशी पृथ्वी से अलग है ऐसा विचार करके काशी चले गए। और काशी में पहुंचते ही विश्वामित्र जी आ गए, बोले मुझे दान दो, ये आखिरी दिन है। बोले अभी संध्या नहीं हुई है, संध्या होते होते आपका दान हम पूर्ति कर देंगे। और स्वयं विश्वामित्र जी के कहने पर जो है हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई कि मैं बिकना चाहता हूँ, कोई मुझे लेना चाहे तो ले ले, मैं दास हूँ, दास बन जाऊंगा। तो उन्होंने कई करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगाई। तो वहाँ वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो उत्तम लक्षण होते हैं जिनके, उनकी भी कुछ कीमत निर्धारित होती है। जो उत्तम लक्षणों से, राज्य लक्षणों से संपन्न व्यक्ति होता है उसकी कितनी मुद्राएं होती है, साधारण व्यक्ति की कितनी मुद्रा होती है, इसका निर्णय भी शास्त्र में किया गया है। तो राजा जो है बिक गए, फिर कुछ कम पड़ रहा तो रानी को भी जो है बेच दिया। अब रानी को बेच दिया, एक डोम था, रानी को बेच दिया और उसने ले लिया
राजा राजा को तो एक डोम ने ले लिया, वह शवों को जलाने का काम करता था और धर्म ने ही एक ब्राह्मण का रूप लेकर के और रानी को खरीद लिया। जब रानी जाने लगी तो रोहित बच्चा जो है व्याकुल होकर के रोने लगा, माता से लिपटने लगा। बार बार माता भी गले लगाती है, बालक रोता है, माँ मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, माँ मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, मुझे मत छोड़ो माँ। तो उसकी करुण क्रंदन सुन कर के और हरिश्चंद्र भी रोने लगते हैं और माँ भी रोने लगती। तो प्रभु कृपा से वहाँ पर रानी प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे बिना यह बालक नहीं रह पाएगा, क्योंकि बालक की रक्षा पिता नहीं कर पाता है, छोटा बालक की रक्षा माँ ही करती है, इसलिए मेरे साथ भी इसको भी खरीद लो कुछ दे करके। तो उस ब्राह्मण ने उसको भी, बालक रोहित को भी खरीद लिया। और महाराज इतनी बड़ी परिस्थिति कि रात दिन वह ब्राह्मण सेवा में लगाए रखता, सफाई, घर की सफाई, वस्त्र सफाई, हवन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था में लगाए रखता। एक दिन क्या हुआ कि बालकों के साथ खेलने गया रोहित, तो रोहित को सर्प ने दंशन कर लिया और रोहित की मृत्यु हो गई। बालक लोग आए तो माँ को बताया कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है और तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है। वह व्याकुल होकर के आज्ञा लेने के लिए गई तो ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मेरे घर का पूरा काम नहीं करोगी तब तक जो है तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। घर का सारा काम करने के पश्चात और ब्राह्मण देव की चरण सेवा आदि से निवृत्त होने के पश्चात रात्रि में अर्धरात्रि को आदेश मांगा रानी ने कि भगवान मैं अपने पुत्र को देख आऊं। जंगल में गई तो पुत्र मरा पड़ा था, उसको गले से लगा करके और रानी रोने लगती, हाँ हाँ बेटा तू कहाँ चला गया, हाँ आर्यपुत्र तुम कहाँ चले गए, ये मृत बेटे को देखो आकर के। और जिन ज्योतिषियों ने इसके संबंध में भविष्यवाणी की थी वे ज्योतिषी आज कहाँ चले गए। उन्होंने बताया था कि तुम्हारा बेटा जो है राज्य लक्षणों से संपन्न है और एक दिन यह राजा बनेगा। उन ज्योतिषियों की बात तो झूठी हो गई और गले से चिपकाए रो रही हैं, बाल बिखर गए, विवर्ण स्वरूप हो गए। और नगरवासियों ने देखा कि ये तो कोई डायन है, बच्ची को मारने वाली, बच्ची को खाने वाली डायन है ये, ऐसा विचार करके और उसको पकड़ लिया और पकड़ करके जो डोम था उसके ही पास ले जाए गए। तो वहाँ पर डोम ने आदेश दे दिया कि इसको वध कर दिया जाए। तो आदेश किसको दिया? हरिश्चंद्र को ही आदेश दे दिया कि इसको मार दो, वध कर दो। तो स्त्री वध जैसे पाप के लिए बहुत दुखित हो रहे थे वो, पर कर्तव्य भी पालन करना था। तब तो मारने के लिए जब वो तैयार हुए तो रानी ने कहा कि मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार कर दूं, इसके पश्चात मुझे मार देना। तो दाह संस्कार करने के लिए जब रानी ने तैयार हुई तो उस समय बहुत करुण क्रंदन करके रोने लगती है शेव्या। और
रोहित रोहित करके पुकारने लगी। तो राजा ने, क्योंकि राजा का बिल्कुल स्वरूप बदल चुका था, काले हो चुके थे, बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी, रानी का भी स्वरूप बदल चुका था, इसलिए एक दूसरे को वो पहचान नहीं पाए। जब रोहित रोहित करके रानी रोई तो उस समय विचार करने लगे कि कहीं ये मेरा ही बेटा तो नहीं है और मेरी ही धर्म पत्नी तो नहीं है यह। तब उसकी आवाज़ पहचानी और पहचान जब आपस में दोनों ने पहचाना तो दोनों गले से लिपट करके और आपस में रोने लगते हैं, हरिश्चंद्र और शिव्या, और अपने भाग्य को विचार करते हैं, भाग्य के ऊपर कि हमारा ये भाग्य कैसा है कि आज इस अवस्था में हम लोग आ गए हैं। तो रानी ने कहा कि महाराज आप अपने धर्म का पालन करो, मेरा वध कर दो, हम अपने पुत्रों को जो है दाह संस्कार करके और मेरा वध कर दो, आप अपने सत्य का पालन, धर्म का पालन करो। और महाराज वह परिस्थिति हृदय को विदीर्ण करने वाली परिस्थिति होती है उस समय, और बालक को दाह संस्कार करते हैं और जैसे ही राजा रानी को मारने के लिए तलवार उठाते हैं, वैसे ही सारे देवता, धर्म, इंद्र, ब्रह्मा आदि सारे देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि धन्य है हरिश्चंद्र जी, आपने सत्य का पालन किया और आपने तो त्रिलोकी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली अपने सत्य रूपी कर्म के द्वारा। इंद्र ने अमृत की वर्षा करके और रोहित को जीवित कर देते हैं। और उस समय आपको पता है सारे देवता लोग कहते हैं कि मेरे धाम को चलो, ब्रह्मा कहते हैं मेरे लोक को चलो, इंद्र कहते हैं मेरे लोक को चलो, पर हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे बिना मेरी प्रजा दुखित है और उन दुखित प्रजा को, मेरे आश्रित जनों को छोड़ करके मैं अकेला सुख भोगूं, यह मेरे लिए अधर्म है, धर्म नहीं है। तब क्या होता है कि यदि आप लोग मुझे उत्तम लोकों में ले चलना चाह रहे हैं तो पहले मेरी प्रजा को ले चलो, इसके बाद मैं चलूँगा। तो हरिश्चंद्र जी, शिव्या, रोहित अपने राज्य में आते हैं, प्रजाजन प्रसन्न होती है, राज सिंहासन पर बैठते हैं और सारी प्रजा को साथ में लेकर के उन्होंने कह दिया कि जिन जिन को मेरे साथ चलना है भगवत धाम को तो वो आ जाएं और जिनको नहीं चलना है वो न चलें। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया और उस सत्य के पालन से उनको क्या वस्तु नहीं मिल गई, सब कुछ मिल गई, यश मिल गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रकार की पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती। तो सत्य का पालन हमको भी करना चाहिए। अब राम जी का सत्य देखिए, राम जी सत्यवादी हैं, राम द्विर्नाभिभाषते, राम जी दो बार नहीं बोलते हैं, मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया। भगवान दोबारा बाण नहीं चलाते हैं, अर्थात एक बाण को संधान करने के लिए धनुष पर चढ़ा दिया तो वो लक्ष्य का भेदन करके ही वह निश्चित करता है, वह बाण लौटता है, अन्यथा भगवान उस बाण को दोबारा धनुष पे नहीं रखते। जैसे आप देखेंगे कि समुद्र का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र कंपित होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे अंदर कच्छ मच्छ जलचर जीव है, नष्ट हो जाएंगे, आपकी सृष्टि का विधान बिगड़ जाएगा,
इसलिए मेरा वध मत करो। तो श्री राम जी ने कहा समुद्र से कि मेरा बाण एक बार धनुष पर चढ़ जाता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता है, लक्ष्य करना पड़ता। तो भगवान श्री राम जी से समुद्र ने कहा कि इस बाण को उत्तर दिशा में चला दो और वहाँ कुछ अत्याचारी लोग रहते हैं जो मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं, प्रजा को नष्ट करते हैं, उनका वध कर दो इस बाण से। और भगवान श्री राम ने ऐसे ही किया। एक और प्रसंग आता है श्री परशुराम जी के संबंध में कि जब परशुराम जी ने भगवान श्री राम को पहचान लिया है, भगवान श्री राम जी को पहचान लिया। कैसे पहचाना? श्री परशुराम जी के पास एक धनुष बाण था। तो भगवान श्री राम जी से कहा कि इस एक धनुष को तो आपने तोड़ दिया, पर इस धनुष के ऊपर आप प्रत्यंचा चढ़ा करके इस पर संधान करो, बाण चलाओ, तब मैं समझ लूँगा कि आप ईश्वर हैं। तो देत चाप आप ही चले गयो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देते चाप आप ही चल गए, देते चाप आप ही चल गए। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। देते चाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भयो। तो भगवान श्री राम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया। तो परशुराम जी ने कहा मैं समझ गया कि आप ब्रह्म हैं, स्तुति की जय जय करके। तब राम जी ने कहा कि ऋषिवर, मैं एक बार धनुष पर बाण चढ़ा लेता हूँ तो वह व्यर्थ नहीं जाता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ छोड़ूं मैं, बताओ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आपके पास दो वस्तु है। एक तो तपस्या के द्वारा आपने अनेक लोकों को प्राप्त किया है, पुण्य के द्वारा आपने अनेक लोकों को प्राप्त किया है, आपके पास वो लोक हैं, उनको नष्ट कर दूं, अथवा आपकी जो गति है सर्वत्र विचरण करने की, उसको नष्ट कर दूं। तब राम जी से परशुराम जी ने कहा कि भगवान, मेरी गति नष्ट मत करो, मेरे लोकों को नष्ट कर दो, मैं तपस्या करके पुनः उन लोकों को प्राप्त कर लूँगा, पर मेरी गति नष्ट कर दोगे तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। और मैंने कश्यप जी को वचन दिया है कि सारी पृथ्वी को उन्होंने दान कर दिया था, ब्राह्मण को दान कर दिया था। तो कश्यप जी ने कहा कि यह पृथ्वी मेरी हो गई, अब तुम पृथ्वी में नहीं रह सकते हो। तो भगवान, रात्रि होने के पूर्व मुझे महेंद्राचल पर्वत पर जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी गति को नष्ट नहीं करो। तो भगवान श्री राम ने पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया परशुराम ने। ऐसा प्रसंग आता है। भगवान श्री राम जी का सत्य का पालन देखिए। भगवान श्री राम जी जो बोल देते हैं वो बोल देते हैं, फिर उससे बदलते नहीं है। विभीषण जी को राज तिलक कर दिया श्री राम जी ने और कहा कि तुमको मैंने आज से विभीषण लंका का राज्य बना दिया। जब लक्ष्मण को शक्तिबाण मारा मेघनाद ने, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो वहां पर भगवान श्री राम जी विचार करते हैं
अपनी वाणी के विषय में कि अब मेरी वाणी का क्या होगा। जानकी जी की चिंता नहीं है। भगवान श्री राम जी सोचते हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा, और मैंने जो वचन दिया है विभीषण को कि तुमको मैं लंका का राज्य बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा, तो उस वाणी का क्या होगा। भगवान श्री राम अपनी वाणी के ऊपर विचार करते हैं। देखिए कैकेयी सबका ध्येय अलग अलग होता है, सबका मान्यता सत्य के बारे में अलग अलग होता है। कैकेयी जी की मान्यता क्या है आप देखिए। श्री चक्रवर्ती दशरथ महाराज से कैकेयी ने कहा कि राम जी वन चले गए तो धर्म के चारों चरणों का पालन हो जाएगा। तो दशरथ महाराज ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से कैकेयी की ओर देखा कि राम जी के वन जाने से धर्म के चारों चरणों का पालन कैसे होगा। तब कैकेयी ने कहा कि महाराज, राम जी वन चले गए तो आपका सत्य पालन हो जाएगा। मुझे जो वचन दिया है उसका पालन हो जाएगा, आपके द्वारा सत्य का पालन हो जाएगा। और राम जी वन चले गए तो राम जी के द्वारा तप हो जाएगा, तो तप रूपी चरण का पालन हो जाएगा, राम जी तप कर लेंगे। और दया, बोले इस कुब्जा के ऊपर दया कर दो, ये बेचारी है। और दान, बोले राज्य का दान मुझे कर दो। तो ऐसे भी लोग होते हैं, जबकि इनका विचार होता है कि तपस्या दूसरा करे, सत्य का पालन दूसरा करे, और दया हमारे ऊपर हो, दान मुझे मिले। ऐसे लोग भी होते हैं, पर यह उल्टा होता है इसके ठीक। तप हमको करना चाहिए, सत्य का पालन हमको करना चाहिए, और दया दूसरे के ऊपर करना चाहिए, दान दूसरों को दिया जाता है। तो प्रभु कृपा से इस तरह आप देखिए, सत्य वाणी में शक्ति, उसी की वाणी में शक्ति आती है जो कभी असत्य भाषण नहीं करता, सत्य बोलता है। उसी की वाणी में जो है शक्ति आती, क्षमता आती। आप देखेंगे पूरा इतिहास, पुराण, वेद शास्त्र जो है, साप और वरदान दो ही की तो कथा है इतिहास में। महाभारत, रामायण आदि। साप, अमुक ऋषि ने अमुक को वरदान दे दिया, उसका जन्म हुआ। अमुक ऋषि ने, भगवान ने अमुक भक्त को वरदान दे दिया। तो वाणी में उसी की शक्ति आती है जो कभी असत्य भाषण नहीं करता है, सत्यवान होता है, सत्यवान होता है। आप देखेंगे कि युधिष्ठिर का सत्य, युधिष्ठिर को सत्यवान कहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं किया युधिष्ठिर ने। और उनके सत्य के पालन के प्रताप से उनका जो रथ है वह है रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर रहता था। सत्य के प्रताप से 4 अंगुल ऊपर रहता था। पर उन्होंने महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो अर्ध सत्य कहा। क्या था? द्रोणाचार्य का वध करवाना, और द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा थी, कोई मेरे पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मुझे सुना देगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं मरणासन बैठ जाऊंगा, समाधिस्थ हो जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी। तो द्रोणाचार्य ने महाभारत में ऐसा युद्ध किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए पांडवों के। तो भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण ने उपाय सोचा, और भीम के द्वारा एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया, और कहा कि आप सभी हल्ला मचाओ। भीम से कहा कि हल्ला करो कि अश्वत्थामा हतो,
अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया, ऐसी बात सुन करके द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ और द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। हाँ, यदि युधिष्ठिर यह बात कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं इस बात को मान लूँ। तो युधिष्ठिर से पूछा, क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? तो भगवान ने आदेश दिया कि युधिष्ठिर तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो वहाँ पर ये धर्म संकट में पड़ गए युधिष्ठिर की क्या करूं, मैं सत्य बोलूं कि असत्य बोलूं? तो उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार करके ना तो सत्य बोला न असत्य बोला, अर्ध सत्य अर्ध असत्य बोला। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो। अब इसमें मनुष्य मारा गया या हाथी मारा गया, इसमें संदेह है। तो जब युधिष्ठिर जी बोल रहे थे नरो वा कुंजरो, तो उन्होंने मनुष्य की बात कही, नरो कहा, और कुंजरो कह रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हल्ला कर दिया और ये बात जो है द्रोणाचार्य ने नहीं सुनी और उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट लिया। तो कहने का तात्पर्य, यदि युधिष्ठिर सत्य ही बोलते, क्योंकि भगवान का आदेश था, भगवान की आज्ञा का पालन करने से उनको असत्य बोलने से अधर्म नहीं होता और पाप नहीं लगता। जैसे अर्जुन ने भगवान का आदेश पालन किया और गुरुजनों से युद्ध किया, गुरुजनों भीष्म पितामह आदि का वध किया, तो गुरु हंता जैसे पाप नहीं लगा उनको। क्यों? भगवान का आदेश था, मैं आदेश देता हूँ इनका वध करो, क्योंकि ये अधर्म का साथ दे रहे हैं। ऐसा धर्म नहीं है जो अधर्म को बढ़ावा दे, अधर्म को बढ़ाए, ऐसा धर्म नहीं है। तो धार्मिक व्यक्तियों को भी भगवान ने मरवा दिया अर्जुन के द्वारा, क्योंकि वे अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए तो यहाँ अर्ध सत्य बोला, इसी वजह से युधिष्ठिर के उसी पाप से, उसी दिन से उनका जो रथ का चक्का था वह पृथ्वी में लगने लगा और इसी पाप की वजह से थोड़ी देर के लिए उनको नरक का दर्शन हुआ था। जब जा रहे थे अपने धाम को तो नरक का दर्शन हुआ। नरक के प्राणियों ने सुख का अनुभव किया, क्योंकि युधिष्ठिर के शरीर से उड़ करके वायु उनको लगी तो उनके पाप नष्ट हुए, उनको सुख हुआ। तब युधिष्ठिर से प्रार्थना किया कि भगवान आप जो भी हैं कुछ देर और ठहर जाइए, क्योंकि आपकी वजह से हमको सुख मिल रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मेरी वजह से इनको सुख हो रहा है तो मैं नरक में ही रहूंगा, स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि युधिष्ठिर जी ने इतना थोड़ा सा असत्य भाषण किया, अर्ध असत्य भाषण किया, उसी की वजह से उनको पाप लग गया। तो हम लोग तो पता नहीं दिन भर में कितना असत्य भाषण करते रहते हैं। हमने तो स्वभाव बना लिया है असत्य वादन करने का, झूठ बोलने का। कैसे? कहीं जा रहे होते हैं हम, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले कहीं नहीं, थोड़ा सा वहाँ तक जा रहे हैं। कुछ खा रहे होते हैं, किसी ने पूछा कि क्या खा रहे हो, बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा चना खा रहे हैं। तो स्वभाव बन गया है हम लोगों का झूठ बोलने का। कोई जो है हमसे उधार मांगने के लिए आया, भैया बहुत तंगी में है, तकलीफ है, संकट आन पड़ा है, थोड़ा 1000 रुपया उधार दे दो कुछ दिन के लिए।
आपके हमारे पास लाख रुपया रखा है, पर हम साफ झूठ बोल देते हैं। बिल्कुल नहीं है, सब खर्चा हो गया, होते तो तुमको दे ही देते। बिल्कुल नहीं, कहाँ एक भी पैसा नहीं है, वो तो सब खर्चा हो गया। हम लोगों का स्वभाव बन चुका है झूठ बोलने का। तो इस झूठ से, प्रभु कृपा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। दशरथ जी महाराज को सत्यवादी कहा गया, और वास्तव में उन्होंने सत्य का पालन किया। श्री दशरथ जी महाराज ने सत्य का पालन किया। कैसे? जो वचन दिया था कैकेयी को, वह वचन उन्होंने पालन किया। राम जी को छोड़ करके और उन्होंने सत्य का पालन किया, और प्राण छोड़ करके प्रेम का पालन किया। तो राम जी को त्याग करके उन्होंने सत्य का पालन किया, और प्राण को त्याग करके प्रेम का भी पालन किया। इस तरह से सत्य और प्रेम दोनों का पालन किया। वहां पर वर्णन आता है, श्री उन्होंने कहा है दशरथ जी महाराज ने, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई बहु बचन न जाई, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मानु गाए, वेद पुराण विदित मानु गाए, रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई बहु वचन न जाई। जो सत्यवादी होता है उसके लिए प्राण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और भगवान श्री राम को त्याग करके, वन भेज करके श्री दशरथ जी महाराज ने सत्य का पालन किया, और प्राण त्याग करके जो है उन्होंने प्रेम का भी पालन किया। दूसरा चरण है इस श्लोक में, हम लोग सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्य के ऊपर हम लोगों ने विचार किया। अब हम लोग तपस्या, तप के ऊपर विचार करते हैं। जब हम लोग तप शब्द को सुनते हैं या लेते हैं, तो मन में हमारी यही भावना आती है कि घर छोड़ करके वन में चला जाए और एक आसन लगा करके बैठ जाए, सर्दी गर्मी धूप बरसात आदि सहन करे, भोजन को त्याग करके, यही तप है। पर वास्तव में गीता जी में 3 प्रकार के तप का वर्णन किया गया। शारीरिक तप, वाणी का तप, और मानसिक तप, मन का तप। बहुत अच्छी चीज है। इन बातों को हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और गीता का जरूर पाठ करना चाहिए। 3 प्रकार के तप वहां। शारीरिक तप क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपुज्यते। देवता की पूजन करना, भगवान अपने इष्ट की पूजन करना, श्री राम कृष्ण हनुमान जी शंकर जी आदि की पूजन करना, ये शारीरिक तप है।
ब्राह्मण की पूजन करना, सेवा करना, ये शारीरिक तप है। गुरु की पूजन करना, गुरु का पूजन करना शारीरिक तप है। गुरु की सेवा करना ये शारीरिक तप है। विद्वज्जन, वृद्धजन, माता पिता की सेवा करना, असहाय की सेवा करना, सहयोग करना, ये हमारा शरीर से जो अच्छे धर्म के काम होते हैं वह शारीरिक तप है। और पवित्रता से रहना, शरीर को स्वच्छ रखना और कोमलता से युक्त होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, ये शारीरम तप उच्यते, शरीर का तप कहा गया है। और वाणी का तप क्या है? बोले अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्याय भस्नम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाती वाणी, कटु वाणी करने से उद्वेग होता है, तकलीफ होती है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हित और स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय करना शास्त्र का, यह वाणी का तपस्या, वाणी का तप है। और मन को प्रसन्न रखना, समता का भाव रखना, मौन को धारण करना और विषयों से रहित मन को बना लेना, ये और भाव की शुद्धि, भाव से मन में पवित्रता ले आना, ये मानसिक तप है। इन मानसिक तपों से युक्त हमको होना चाहिए। वास्तव में हमको शरीर का तप करना चाहिए, मतलब देवता का पूजन, गुरु का पूजन, माता पिता की सेवा, असहाय की सेवा, ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। ये शारीरिक तप से हमको युक्त होना चाहिए। और वाणी का युक्त स्वाध्याय, हम जो स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं ग्रंथों का, आप व्याकरण भी पढ़ते हैं तो यह भी आपका वाणी का तप है। रामायण का पाठ कर रहे हैं आप तो यह वाणी का तप है। गीता भागवत आदि का पाठ कर रहे हैं, ये वाणी का तप है। आप भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, यह वाणी का तप है। भजन गा रहे हैं, यह वाणी का तप है। और आप शास्त्रीय संगीत का आलाप कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, यह भी वाणी का तप है। वाणी, मौन धारण करना वाणी का तप है। केवल बोलना ही तपस्या नहीं होता है, वाणी का मौन धारण करना भी वाणी का तप होता है। तो हमको मौन धारण भी करना चाहिए। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसके विचार करके बोलना भी ये वाणी का तप है। तो इस तरह से तीनों तपों से हमको युक्त होना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत के यह जो श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते रुद्रम भरणो जीवा बराकाह नारद जी ने कहा, यहाँ सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। तो हमने सत्य के ऊपर विचार किया आज के सत्संग प्रसंग में, और फिर आगे जैसा भी प्रसंग आएगा वह आगे हम लोग चिंतन करेंगे। आज की वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों में समर्पित। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भाग्य बिहारी लाल